डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। सभी प्रमुख दल रणनीति बनाने और समीकरण बिठाने में जुटे हैं। ऐसे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश ने नया सियासी मोड़ ला दिया है। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महागठबंधन का हिस्सा बनने के लिए RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव को औपचारिक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए साथ आने की बात कही है। पत्र में यह भी तर्क दिया गया है कि यदि AIMIM को गठबंधन में शामिल किया जाता है तो भाजपा को हराने और महागठबंधन की सरकार बनाने का रास्ता आसान हो सकता है। हालांकि अभी तक कांग्रेस या RJD की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चुप्पी रणनीतिक है। गठबंधन दल नहीं चाहते कि सीधे तौर पर ओवैसी को इनकार करें, लेकिन उन्हें साथ लेने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में प्रभावी प्रदर्शन किया था और कुल 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाद में इनमें से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए थे। अकेले अख्तरुल ईमान ही पार्टी के साथ बचे। अब पार्टी चाहती है कि उन्हें गठबंधन में शामिल किया जाए ताकि मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो और भाजपा को इसका लाभ ना मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस सबसे ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि अगर ओवैसी को महागठबंधन में लिया गया तो भाजपा को हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति को हवा देने का मौका मिल जाएगा। कांग्रेस को लगता है कि इससे भाजपा को फायदा मिलेगा और AIMIM को साथ लेना उल्टा पड़ सकता है। ओवैसी की रणनीति को लेकर भी राजनीति में कई मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये उनका सियासी दाव है ताकि वो खुद को बीजेपी की बी टीम के आरोपों से बचा सके। दरअसल विपक्षी दलों की ओर से अक्सर ओवैसी पर भाजपा की मदद करने का आरोप लगाया जाता रहा है। ऐसे में महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताकर ओवैसी ये संदेश देना चाहते हैं कि वे तो भाजपा के खिलाफ एकजुट होने को तैयार है, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। वहीं बिहार में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि अगर पार्टी को महागठबंधन में लिया जाता है तो सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने लालू यादव को लिखे अपने पत्र में यह बात भी स्पष्ट की कि उनकी पार्टी शुरू से ही सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ रही है और अब भी वही रुख कायम है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि AIMIM को गठबंधन में शामिल करने का फैसला इतना आसान नहीं है। एक और ये कदम मुस्लिम वोटों को एकजुट कर सकता है, वहीं दूसरी ओर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का खतरा भी बना रहेगा। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे पर बेहद सोच समझ कर आगे बढ़ रही है। अब सबकी नजरें 9 जुलाई पर टिकी है, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना दौरे पर रहेंगे और उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि इसी मुलाकात में ओवैसी के पत्र पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन इस मुलाकात से बिहार की राजनीति की तस्वीर कुछ हद तक साफ हो सकती है। ये पहला मौका नहीं है जब ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई हो। 2020 में भी AIMIM ने गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश की थी, लेकिन तब बात नहीं बन सकी थी। उस समय पार्टी ने बसपा और RLSP के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया था। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार ओवैसी की पहल सफल होती है या फिर एक बार फिर उन्हें अलग राह पकड़नी पड़ती है। जो भी हो, ओवैसी की रणनीति आने वाले विधानसभा चुनावों में सियासी समीकरणों को प्रभावित करने वाली साबित हो सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।